हे एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव कम अप विद सम ऑफ द मोस्ट predicted questions for the upcoming exams of SCOST, JKBOP and CUET as well. Before starting the video, let me introduce myself. My name is Bas Nazir, and in this video I will be sharing with you people exactly 90 questions from zoology and botany, right? अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। हम आज का जो सेशन है ये स्टार्ट करेंगे विद द बॉटनी पोर्शन, ठीक है। पहले हम बॉटनी से 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड वंस वी आर डन विद बॉटनी, आफ्टर दैट हम जोलॉजी सेक्शन पे आएंगे एंड जोलॉजी के 45 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, द बुलबिल ऑफ अगेव रिप्रेजेंट्स। जो बुलबिल होता है ये रिप्रेजेंट क्या करता है अगेव में, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है एंड ये वाला ऑर्गेनिज्म भी आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो बुलबिल होता है दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। इसका मतलब होता है ये जो अगेव होता है इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ये दिखाता है दैट takes place only with the help of these bulbils, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट सेज व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट टैपेटम इज करेक्ट। टैपेटम को कंसीडर करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर of thick walled cells, it is a sporogenous layer, it nourishes the developing pollen grain। तो आई गेस यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर ली गई है, ठीक है। टैपेटम जो होता है ये नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। इसकी यही फंक्शन होती है। After that is next question, that's question number 3. It says the device that prevents both autogamy and geitonogamy in some flowering plants। इनमें से कौन सी डिवाइस प्रिवेंट करती है ऑटोगैमी को भी एंड गैइटोनोगैमी को भी, ठीक है। अब ऑटोगैमी कहां पर होती है, ऑटोगैमी एंड गैइटोनोगैमी, इनमें एक बात को यहां पर अंडरस्टैंड करना, जो गैइटोनोगैमी होती है ये सेम प्लांट के फ्लावर्स में होती है, सेम प्लांट के फ्लावर जब होते हैं उनमें ये होती है। एंड ऑटोगैमी की अगर हम बात करेंगे तो सेम फ्लावर्स में होती है, सेम फ्लावर्स में होती है। दैट मीन्स ऑटोगैमी एंड गैइटोनोगैमी उन प्लांट्स में होंगी जिनके पास दोनों ऑर्गन्स होंगे, मेल ऑर्गन भी होगा एंड फीमेल ऑर्गन भी होगा, और उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस, ठीक है, मोनोइशियस। या हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। या हम उन फ्लावर्स को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, ठीक है। वो ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोनोइशियस भी नहीं आएगा, हर्मेफ्रोडाइट भी नहीं आएगा, क्लिस्टोगैमस भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है डाइइशियस, ठीक है। डाइइशियस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे। जब वो डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे दैट मींस क्रॉस पॉलिनेशन विल टेक प्लेस, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन विल टेक प्लेस। डाइइशियस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो प्लांट्स होते हैं विद द डाइइशियस कंडीशन उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन वहां पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज among the following which fruit would we not select to induce parthenocarpy by the application of plant growth regulators। अब एक बात को अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर पार्थनोकार्पी में क्या होता है, पार्थनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट की डेवलपमेंट करते हैं, फ्रूट जो होता है वो डेवलप होता है बट वो सीडलेस होता है, ठीक है, वो सीडलेस होता है। अब अगर बनाना की बात करेंगे, इसमें सीड नहीं होता है, तो ये तो हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं। ग्रेप्स भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं। लेकिन पोमेग्रेनेट अगर हम देखेंगे तो इसमें तो सीड्स ही होते हैं, इसमें तो सीड्स ही होते हैं जो इडेबल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम पार्थनोकार्पिक फ्रूट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इंड्यूस पार्थनोकार्पी नहीं कर पाएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ दीज ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटोहार्मोन्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक ऑपिरॉन। लैक ऑपिरॉन को कंसीडर कीजिए एंड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इनकरेक्ट को मार्क करना है। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, ये करेक्ट है। इट कंसिस्ट्स ऑफ रेगुलेटरी जीन आई, ये भी ठीक है। आई जीन हैज इट्स ओन प्रमोटर, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बचा ऑप्शन नंबर 4। ऑपरेटर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट, इसको चेक कर लीजिएगा। अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, after that is next question, that's question number 6. It says in tailing of hnRNA nearly how many adenylate residues are added at 3 end in a template independent manner। कितने एडिनाइलेट रेसिड्यूज को हम ऐड करते हैं, 200 से लेके 300 एडिनिलेट रेसिड्यूज को हम ऐड करते हैं एट द 3 एंड, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स क्वेश्चन नंबर 7. It says in point mutation, the reading frame of genetic code remains unaltered, that means unchanged from that point onwards in case of. किस केस में जो जेनेटिक कोड है वो अनचेंज रहेगा, वो अनअल्टर्ड रहेगा. इंसर्शनल ऑफ वन बेस ये तो नहीं हो सकता, डिलीशन ऑफ वन बेस ये भी नहीं हो सकता, टू बेसिस भी नहीं हो सकता. हाँ, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसर्शन ऑफ 3 बेसिस. अब अंडरस्टैंड कीजिए जेनेटिक कोड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा राम हैज रेड कैप. ठीक है, मैंने यहां तक लिखा राम हैज रेड. अब अगर मैं यहां पर एक को डिलीट करूंगा, फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर बी को देखो, डिलीशन ऑफ वन बेस. अगर मैं यहां पर आर को डिलीट करूंगा तो जो हमारा अब आगे वाला जो फ्रेम रहेगा वो रहेगा ए एम एच, दैट मींस चेंज हो गया. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी. अब ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इंसर्शन ऑफ 3 बेसिस. फॉर एग्जांपल यहां पर राम था, अगर हम 3 बेसिस को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहां पर करेंगे बॉय राम हैज रेड कैप. ठीक है, तो इससे जो आगे वाला है जो प्रेसीडिंग फ्रेम है इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट सेज द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय. जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन के थ्रू डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने प्रपोज किया? एमएल विल्कन्स एंड आर फ्रैंकलिन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए will be the correct answer. After that is the next question, that is in relation log s equals log c plus z log a large the explored area. तो वहां पर क्या होगा? ठीक है, ये यहाँ पर एरिया स्पीशीज जो कर्व होती है जो एनसीईआरटी में दी गई है उसको कंसिडर करना है. यहाँ पर लेस स्टीपनेस ऑफ द, जितना ज्यादा एक्सप्लोरेड एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मोर इज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द स्टीपनेस, इस साइड स्टीपनेस दी गई है और इस साइड एरिया दिया गया है. ठीक है, तो ये देखो स्टीपनेस यहाँ पर इंक्रीज होती है, जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर ज्यादा होगा उतनी स्टीपनेस ज्यादा होगी. ठीक है, मोर इज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, जितना ज्यादा एरिया होगा. ठीक, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. इट सेज चूज द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग व्हीट प्लांट. व्हीट प्लांट के अबाउट इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है? यहाँ पर इनकरेक्ट को मार्क करना है. व्हीट इज अ डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट एनिमल प्लांट. ठीक है, पहला ही ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मोनोकॉट होना चाहिए, मोनोकॉट होना चाहिए. ठीक है, ये मोनोकॉट फैमिली से, ये मोनोकॉट प्लांट है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द इनकरेक्ट वन. आफ्टर दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. इट सेज during primary succession in the water the pioneer species are replaced with the time by. देखो जब वाटर में प्राइमरी सक्सेशन होती है, दैट मींस हाइड्रार कंडीशन में जब सक्सेशन होती है तो पहले जो आते हैं पॉइनियर कम्युनिटी, जो पॉइनियर कम्युनिटी आती है उसके बाद कौन आता है, उनको कौन रिप्लेस करता है? सबमर्जिड और रूटेड सबमर्जिड प्लांट्स. तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, रूटेड सबमर्जिड प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो फाइटोप्लैंक्टन, इसके बाद रेड स्वैम्प स्टेज, सबमर्जिड प्लांट्स, मार्श मेडो स्टेज. ठीक है, इसको ये एनसीईआरटी की लाइन है अगेन, इसकी और एक बार रीडिंग मारनी है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड. इनमें से हमें बताना है कि रॉन्गली मैच्ड कौन सा है हुआ है. ऑप्शन नंबर 1 हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प ड्रूप, ये करेक्ट है. इडेबल पार्ट ऑफ थैलेमस एप्पल. अपोजिट फाइलोटैक्सी अल्स्टोनिया. अपोजिट फाइलोटैक्सी जो होती है वो कैलाट्रॉप्स में होती है, कैलाट्रॉप्स में होती है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे चलिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. इन रूट्स द इनरमोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स इज इम्परमियस टू वाटर बिकॉज. रूट्स के जो इनर मोस्ट बाउंड्री होती है कॉर्टेक्स में वो इम्परमियस टू वाटर होती है. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए. चूज द इनकरेक्ट मैच. हमें इनकरेक्ट मैच इनमें से बताना है. स्क्लेरेनकाइमा, लिग्निफाइड सेल वॉल्स, कोलनकाइमा, थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, पैरेनकाइमा, स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बास्ट फाइबर्स, लिविंग सेल्स. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज जो बास्ट फाइबर्स होते हैं ये नॉन लिविंग नेचर के होते हैं, ये नॉन लिविंग नेचर के होते हैं. यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, फाइबर्स वर्ड यूज हुआ है तो फाइबर्स नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा. इसके बाद इन द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली सोलिनेसी A5 रिप्रेजेंट्स. फ्लोरल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो वहां पर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है एंड्रोइशियम को, एंड्रोइशियम को. ठीक है, अब अगर A5 है तो ये हो गया पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस कंडीशन. और एक बात यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स में 5 को नहीं रखा है. अगर ब्रैकेट्स में 5 होता तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड. ठीक है,
लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया गया है, तो हम बोलेंगे ये फ्री है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पॉलीएंड्रस कंडीशन। इसके बाद यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला आप देख सकते हो, फ्लोरल फॉर सोलिनेसी फैमिली की, और फ्लोरल फार्मूला भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेड बाय सोलेनम इन द साइंटिफिक नेम सोलेनम टिब्रोसम। देखो सोलेनम टिब्रोसम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, तो पहला नाम क्या है, जीनस होता है, एंड दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दूसरा जो नाम होता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सोलेनम पहला वाला आता है, दैट मींस इट विल रिप्रेजेंट द जीनस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज डायटम्स व्हिच आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर। डायटम्स क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डायटम्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिएगा, दीज आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, मेन प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, ठीक है। इसके अलावा डायटोमिशियस अर्थ जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए, प्रायन्स डिफर फ्रॉम वायरॉइड्स एज द फार्मर हैज। प्रायन्स में कौन सी चीज होती है जो इनको डिफर करती है फ्रॉम वायरॉइड्स। प्रायन्स जो होते हैं, प्रायन्स जो होते हैं ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। बेसिकली ये इनफोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो फर्स्ट थिंग इज क्या है, मेम्ब्रेन लेस। फर्स्ट थिंग इज मेम्ब्रेन लेस, एंड आफ्टर दैट याद रखना कॉमन है बोथ यूकैरियोट्स में भी एंड प्रोकैरियोट्स में भी। तो राइबोसोम्स यहाँ पर एक ऑर्गेनेली मुझे दिख रही है जो कि मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस सेल इज द यूकैरियोटिक सेल। ये वाली प्रोकैरियोटिक सेल है, और यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कॉमन है इन बोथ दीज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। आफ्टर इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट सेज which of the following is synthesized during the S phase of the cell cycle। S phase cycle में कौन सा वाला इनमें से सिंथेसाइज होता है। डीएनए सिंथेसाइज होता है, तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, सिनेप्सिस एंड डिसिनेप्सिस टेक्स प्लेस रेस्पेक्टिवली। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस कब होती है, डिसिनेप्सिस कब होती है। डिसिनेप्सिस डिसिनेप्सिस मतलब का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो साइनेप्सिस होती है जाइगोटीन में एंड डिसाइनेप्सिस होती है डिप्लोटीन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इट सेज द फीचर नॉट रिलेटेड टू फैमिली सोलिनेसिई। फैमिली सोलिनेसिई से कौन सा वाला फीचर यहाँ पर रिलेटेड नहीं है। परसिस्टेंट कैलेक्स करेक्ट है, एपिपेटलस कंडीशन ठीक है, स्वोलन प्लेसेंटा ये भी ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर विद पेरियंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हाइपोगाइनस फ्लावर्स आर सीन इन। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस मतलब जब गाइनोइशम जो है वो सुपीरियर होगा, वो सुपीरियर होगा। तो यहाँ पर पी की जो फैमिली होती है उसमें हाइपोगाइनस कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप एनसीईआरटी का यहाँ पर मैंने अटैच किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशंस, और यहाँ पर इसको भी याद रखना, जो द वेरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एंड इफ द गाइनोइशम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and the other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it's called perigynous। और उनकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद एपिगाइनस की एग्जांपल्स यहाँ पर दी है, उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाइपोगाइनस अगर आप फ्लोरली देखना चाहते हो तो यहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन, दिस इज पेरिगाइनस कंडीशन, इन एपिगाइनस कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। इट सेज द पोलॉइडी लेवल ऑफ apparatus of the embryo sac which contains 3 cells। एग apparatus में पोलॉइडी लेवल क्या होती है, हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट इन्वॉल्व। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सी वाली चीज इन्वॉल्व नहीं होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये तो फीचर ही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल नॉट बी द आंसर। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मूवमेंट डाउन द, ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर देखिए मूवमेंट डाउन द लिखा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगेंस्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज रूट नोड्यूल्स इन सम प्लांट्स लाइक सोयाबीन एक्सपोर्ट fixed nitrogen along with the transpiration stream in the form of ureides। एनसीईआरटी की अगेन लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है एंड ए फेमस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है इससे पहले भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन एनारोबिक बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी वाली प्रोसेस एनारोबिक बैक्टीरिया में होती है। एक बात याद रखना, जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, ये कॉमन पाथवे होती है इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस सब में होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इस फ्लो चार्ट को भी आप पढ़िएगा जरूर। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, और वो फिर 2 पाइरुवेट यहाँ पर फॉर्मेशन बनती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, इट सेज व्हिच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग कौन सा हार्मोन यहाँ पर प्रमोट करता है, जिबरलिन्स की फंक्शन होती है, जिबरलिन्स प्रमोट बोल्टिंग, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, इट सेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस आइसोगैमेट्स एक्सेप्ट। यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यूलथ्रेक्स करेगा, राइजोपस करेगा, क्लेडोफोर करेगा, दैट मींस वोल्वॉक्स यहाँ पर जो है ये आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर। कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया की बात करेंगे, दोनों सेक्स लिंक्ड डिजीजेस है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है। अब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट ये है कि क्या ये ऑटोसोमल है या क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो याद रखना ये दोनों रिसेसिव होती है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो XX, ये आप खुद पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, इट्स ए जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन होगा, उसको क्या बोलेंगे, गाइटोनोगैमी नहीं बोलेंगे, बिकॉज गाइटोनोगैमी में फ्लावर्स होते हैं जेनेटिकली सिमिलर, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी में ऑटोगैमी होती है, यहाँ पर भी। तो जीनोगैमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक दूसरे प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन आता है और वो किसी नेक्स्ट प्लांट के स्टिग्मा पे बैठकर पॉलिनेशन करता है, ठीक, तो ये इसको बोलेंगे हम जीनोगैमी, ठीक। नेक्स्ट is question number 32, it says number of chromosomes are different in male and female individuals in। number of chromosomes, यहाँ पर number of chromosomes पे किस वाले ऑर्गेनिज्म की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, ड्रोसोफिला, नो, ड्रोसोफिला में होता है XY एंड XX, ठीक है। ग्रासहॉपर में होता है XX फीमेल, इसको हम बोलते हैं फीमेल, लेकिन अगर यही एक X क्रोमोसोम यहाँ पर कम होगा तो उसको हम बोलेंगे मेल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, अगेन XY एंड XX होता है। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो Z एंड ZW होता है, ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा ग्रासहॉपर। नेक्स्ट इज in a lac operon which repressor protein binds to the operator, in lac operon when repressor protein binds to the operator, then जब repressor प्रोटीन बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ तब क्या होता है, there is the synthesis of beta-galactosidase enzyme, RNA polymerase cannot bind to the promoter, obviously option number 2 will be the right answer। RNA polymerase जो है ये फिर बाइंड नहीं कर पाएगा प्रोमोटर के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड इट सेज द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स ऑफ ए गिवन क्रॉप, उसको हम बोलेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट्स जर्म प्लाज्म। इसके बाद अगेन इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट। इनमें से कौन सा वाला ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट होता है, तो स्टैटिन हम सब ने पढ़ा है एंड एक फेमस क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन और बहुत बार नीट में भी पूछा गया है एंड AIPMT में भी पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इट सेज अ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज बेनिफिट होती है। कमेंसलिज्म में +0 होता है, एक को होता है बेनिफिट एंड दूसरा न्यूट्रल रहता है। एमेंसलिज्म नेगेटिव एंड 0, प्रेडेशन नेगेटिव एंड प्लस, ठीक है, एक को होता है बेनिफिट और दूसरा हार्म होता है, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअलिज्म, दोनों को होता है फायदा, दैट मींस प्लस इंटरेक्शन है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद द पिरामिड विच इज ऑलवेज अपराइट, इनमें से कौन सा वाला पिरामिड जो है ऑलवेज अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन, हमने 10% लॉ पढ़ा है, 10% लॉ हमने पढ़ा है, दैट मींस
अगर ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे जो भी एनर्जी होती है उसका ओनली 10% ट्रॉपिक लेवल 2 पे पहुंचता है, एंड आफ्टर दैट जो ट्रॉपिक लेवल 2 पे एनर्जी होती है उसका 10% ट्रॉपिक लेवल 3 पे पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो पैरामिड बनता है ये बनता है अपराइट पैरामिड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, pyramid of energy। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। इट सेज इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर्स व्हिच इज अवेलेबल टू हर्बिवोर्स। एक इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर्स, उसको क्या हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट आफ्टर दैट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज अवेलेबल टू हर्बिवोर्स, दैट मींस जो हायर ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल होता है, तो इससे कुछ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जाएंगे एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू बिकम एक्सटिंक्ट। इनमें से सारे के सारे ये काज है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काज कौन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये बात याद रखना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है ये सबसे ज्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द एनिमल्स, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में यहाँ पर कौन कौन सा इन्वॉल्व है, देखो सफारी पार्क्स को अगर हम देखेंगे ये एक्स सिटू है, ठीक है। क्रियो प्रिजर्वेशन को देखेंगे ये भी एक्स सिटू है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बॉटनिकल गार्डन्स को अगर हम देखेंगे, बॉटनिकल गार्डन्स अगेन आर एक्स सिटू कंजर्वेशन, दैट मींस आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन में ये आते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में ये आते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन। इनमें से कौन सा वाला स्टॉप कोडॉन नहीं है, AUG मिथियोनिन जो है दिस इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 AUG। इसके बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑन एंडोडर्मिस आर सीन इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ये किन में पाई जाती है, पहली बात यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम। पहली बात आपको अंडरस्टैंड करना है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है ये रूट्स में होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा, 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मोनोकॉट रूट। इसके बाद question number 42 says Casparian strips on the endodermis are seen in, okay, this was the previous question। इसके बाद next question is all the following do not have nucleus at maturity except, इनमें से eunucleate हमें बताना है किसके पास न्यूक्लियस होता है। सीव ट्यूब इसके पास नहीं होता है, वेसल एलिमेंट्स के पास भी नहीं होता है, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स के पास भी नहीं होता है। तो कंपेनियन सेल्स जो होती है इनके पास एक न्यूक्लियस होता है जब ये मैच्योर होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next is question number 44. It says how many generations of mitosis are required for producing 32 cells? कितनी generations of mitosis required है अगर हमें 32 cells बनानी पड़ेंगी। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है 2n, 2 पावर n, ये आना चाहिए 32 के इक्वल टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर n की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू 5, राइट। 2 पावर 5 विल बी इक्वल टू 32, दिस विल बी इक्वल टू 32, राइट। तो आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 45, वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड ओपन। पहली बात ओपन की बात हो रही है यहाँ पर, दैट मींस डाइकॉट होना चाहिए, तो मोनोकॉट वालों को आप यहाँ से काट लीजिए। इसके बाद वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, अगर रूट्स की बात करेंगे रूट्स में होते हैं रेडियल, रूट्स में होते हैं रेडियल, तो यहाँ पर होती है कंजॉइंट होती है स्टेम में, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, डाइकॉट स्टेम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंजॉइंट वास्कुलर बंडल्स, फिगर में मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोज्ड एंड ओपन। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट होता है एंड क्लोज्ड में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो वी आर डन विद बॉटनी। हमने यहाँ पर 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज ज़ूलॉजी। 45 क्वेश्चंस को आई गेस हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यस हमने यहाँ पर 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ज़ूलॉजी पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 सेज प्रोस्बोसिस ग्लैंड्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, ये किसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, बेलन-ग्लॉसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो प्रोस्बोसिस ग्लैंड, ये है कॉलर, ये है ट्रंक, ठीक है। आस्क्ड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, सेल्स प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू सेक्रेट फाइबर्स एक्सेप्ट, सारी की सारी सेल्स फाइबर्स को सेक्रेट करती है एक्सेप्ट, लेकिन एक नहीं करता।
एडिपोज टिश्यू ये तो करते हैं, बोन भी करते हैं, एरियोलर टिश्यू भी करते हैं, लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फाइबर सेक्रेट नहीं करते, जो फाइबर सेक्रेट नहीं करते। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स ब्लड। इसके बाद next question is question number 48. Type of cell junction that help to stop substances from leaking across a tissue. लीकिंग के लिए कौन से जंक्शंस होते हैं? टाइट जंक्शंस होते हैं। क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 टाइट जंक्शंस। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. चूज द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग. इनमें से मिसमैच को हमें चूज करना है। न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन, न्यूक्लियोटाइड एडेनाइलिक एसिड। ये देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? फॉस्फेट नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन, डीएनए राइबोस शुगर, नो ये डेऑक्सीराइबोस होता है, डेऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. इट सेज व्हिच लेयर फॉर्म्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक. स्टमक में कौन सा वाला लेयर जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है? यहाँ पर याद रखना 3-4 लेयर्स होते हैं। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर बनाऊंगा, ये होता है सेरोसा, ये होता है इसके बाद मस्कुलैर्स, इसके बाद होता है सबम्यूकोसा, एंड अंदर वाला जो होता है उसको हम बोलेंगे म्यूकोसा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस म्यूकोसा। लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यहां पर और एक बात याद रखना, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहां पर जो भी होता है वो सब म्यूकोसल होता है। ठीक है, तो वहां पर आप सब म्यूकोसा को मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग. इनमें से मिसमैच हमें देखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलाई 104 करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजन ब्लड 45, कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू 40, नो आई गेस यहाँ पर 45 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमें मिला, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द इनकरेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, ये टेबल है एनसीईआरटी का, अगेन इसकी और एक रीडिंग यहाँ पर मारनी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 52. इट सेज अ पर्सन विद ओनली antibodies in his plasma can donate blood to the people with the blood groups. तो ए बी को भी वो डोनेट कर सकता है एंड बी को वो डोनेट कर सकता है। बी ओनली बी नो, ओनली ओ एंड बी नो, ओनली ए बी ये भी नहीं हो सकता, ओनली ए बी एंड बी हाँ दोनों को कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है एंड बी को भी कर सकता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज Which of the following is an active ATPase enzyme? इनमें से एक्टिव एटीपीएस एंजाइम कौन है? ग्लोबुलर हेड HMM। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द लाइट चेन्स और ये हैवियर चेन्स है। ठीक है, हैवियर चेन्स है। दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, दिस इज हेड एंड क्रॉस आर्म। ये जो फिगर है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक, नेमिंग यहाँ पर लेबलिंग इसकी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. इट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. यहाँ पर और एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन्स के साथ वो रिएक्ट करता है जो क्या होते हैं? स्टेरॉइडल होते हैं। Which of the following hormones interact, यहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं जो प्रोटीनिशियस होते हैं। और कौन नहीं करता है? मेम्ब्रेन्स के साथ कौन इंटरैक्ट नहीं करता है? जो स्टेरॉइडल होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्ट कौन करता है, दैट मींस प्रोटीनिशियस नेचर का हमें देखना है। टेस्टोस्टेरोन दिस इज स्टेरॉइडल हार्मोन, कॉर्टिसोल स्टेरॉइडल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइडल हार्मोन। तो हमारे पास बचा एक ही यहाँ पर एपिनेफ्रिन जो कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी यहाँ पर करेक्ट आंसर, अमीनो एसिड से। ऑप्शन नंबर 2 दैट मींस एपिनेफ्रिन जो अमीनो एसिड्स का से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. इट सेज चूज द ऑप्शन व्हिच करेक्टली स्टेट्स द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन द वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. HCG रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी के बगैर भी बनता है तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। कॉर्टिसोल तो प्रेगनेंसी के बगैर भी बनता है तो इस ऑप्शन को भी यहाँ पर एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 को अगर हम देखेंगे तो एस्ट्रोजन है यहाँ पर, ये भी प्रेगनेंसी के बगैर भी बनता है तो इसको भी एलिमिनेट कीजिए। हमारे पास बचे थर्ड वाला ऑप्शन, दैट मींस HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये वो हार्मोन्स है ओनली दैट आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हु disapproved the embryological support for the evolution proposed by Ernest Haeckel. उसको डिसप्रूव किसने किया था? कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। हमने भी इस क्वेश्चन को एक प्रीवियस वाले सेशन में किया था। अगेन यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को डाला है बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है आने की। इसके बाद द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस विद इन द न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस? वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, ये न्यूक्लियोसाइड की एक यहाँ पर फिगर दी गई है, जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट
Question number 58. Which of the following is not the function of association areas present in the forebrain? forebrain में association areas जो होते हैं उनकी कौन सी function नहीं होती है? memory होती है, communication होती है, लेकिन ये जो third option आपको दिख रहा है expression of emotional reactions, this is not the function of association areas. So option number 3 will be the correct answer. ये आप brain का structure देख सकते हो. This is forebrain, midbrain, pons. This is medulla oblongata, this is hindbrain and this is spinal cord. फिगर को याद रखिएगा. इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है the inner parts of the cerebral hemisphere and form complex structure called the limbic lobe. जो limbic system होता है, this is responsible for the regulation for the sexual behavior, expression and emotional reactions. ठीक है, इसको भी आप और एक रीडिंग मार लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59. Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? ह्यूमन बॉडी में जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो किस पार्ट में होते हैं? सीकम में होते हैं. ठीक, ऑप्शन नंबर 3. ये आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम सीकम. दिस इज सीकम. ये असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन. आपने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन्स तो पढ़ा ही होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा वाला स्ट्रक्चर, कौन सा वाला फीचर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दिस इज करेक्ट, ये होता है. जॉइंट अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा, इसीलिए उनका नाम पड़ा है. कंपाउंड एंड सिंपल आइस, ये भी पड़ा है. पैरापोडिया, नो, पैरापोडिया इज द फीचर ऑफ एनालिडा. एनालिड्स में पैरापोडियाज प्रेजेंट होते हैं. ठीक, तो पैरापोडिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग बोन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्मोइड बोन? इनमें से कौन सी बोन है सिस्मोइड बोन वाली कैटेगरीज में? तो नी पे जो आपने देखा होगा, नी कैप जिसको हम बोलते हैं, वो सिस्मोइड बोन्स में आती है. ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पैटिला, ऑप्शन नंबर 1. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इज डैश इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ होमोपोइसिस. होमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? या मैं बोलूंगा एरिथ्रोपोइसिस. ठीक है, तो वो होता है बोन मैरो. बोन मैरो इनसाइड द बोन्स इज द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस और वी से होमोपोइसिस. ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63. द टर्गम, स्टर्नम एंड पिलोराइट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच आर जॉइंटेड. जो टर्गम होता है, स्टर्नम होता है, पिलोराइट होता है, कॉकरोच में जो प्रेजेंट होते हैं वो किस स्ट्रक्चर के हेल्प से जॉइंटेड होते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. These are sclerites. यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो, दिस इज आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन. ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन. इसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64. मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ. जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड प्लाज्मा? नो. बाइकार्बोनेट इन द ब्लड. ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो मेजॉरिटी, जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को देखिए और यहाँ पर मार्क करिए इनकरेक्ट ऑप्शन को. जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है वो होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो करेक्ट है. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी ठीक है. टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी करेक्ट है. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2. दैट मींस वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नो, अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी, दैट विल बी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस इसको आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इनकरेक्ट बन जाएगा. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इज, उसको हम बोलेंगे गाउटी अर्थराइटिस. गाउट हम उसको बोलते हैं. ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस. और एक टाइप है अर्थराइटिस, उसको भी याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस. ठीक है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसको भी यहाँ पर आप याद रखिएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट्स गाउटी अर्थराइटिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67. An important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of. अगर हम evidence, एक important evidence in favor of organic evolution देखेंगे तो कौन सा होगा? Analogous and vestigial? No, यहाँ पर मैंने आपको बताया था homologous and HV याद रखना. Homologous organs and vestigial organs are the most important evidence in favor of organic evolution. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. That means homologous organs and vestigial organs. इसके बाद mating of related individuals having common ancestor. Having common ancestor up to 4 and 6 generations, उसको हम क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग और इंटरस्पेसिफिक, उसको बोलेंगे इनब्रीडिंग. ठीक है, एंड जब इनब्रीडिंग ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है.
इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, विच रिजल्ट्स इन बेसिकली प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर आउटब्रीडिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन, तो 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी को देखने को मिलती है, ठीक है। एंड जो हेयर्स है वो यूजुअली ऑब्जर्व कब होते हैं? 5th मंथ में, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मींस 5th मंथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 इज HIV इज द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड। HIV किस ग्रुप में आता है? राइनो वायरस, बैक्लोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस। यस, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। रेट्रोवायरस में क्या होता है? RNA इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस रेट्रोवायरसेस। ह्यूमन जो HIV है ये भी इसी ग्रुप में आता है। Next is question number 71. It says which of the following vector is commonly used in transfer of gene of interest into the crop plants. Crop plants में जब भी हमें जीन को ट्रांसफर करना होता है तो हम इनमें से किसको यूज करते हैं एज अ वेक्टर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, दैट मींस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो है ये हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर इन द ट्रांसफर ऑफ जीन्स into the crop plants, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer। इसके बाद फेलिस belongs to the class, फेलिस किस क्लास में आती है? रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मैमेलिया, ये मैमल्स में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, which of the given cell organelles is the important site of glycosylation of proteins। तो गोल्गी apparatus, जो गोल्गी बॉडीज होती है यहां पर होती है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी और एक बार रीडिंग मारिएगा, PDF में आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द गिवन क्रोमोसोम्स अपीयर L शेपर्ड ड्यूरिंग द एनाफेज। इनमें से L शेपर्ड क्रोमोसोम हमें कौन सा देखने को मिलता है? सब मेटासेंट्रिक। अब यहाँ पर फिगर में देखिए, मेटासेंट्रिक हम उसको बोलते हैं जब ये सेंटर में होता है, ठीक। जब सेंटर में होता है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर कहीं यहाँ पर होगा, एक सेंटर से स्लाइटली दूर होगा, ठीक है। तो जब यही इसी को हम देखेंगे तो यही हमें L शेप्ड देखने को मिलता है। एक्रोसेंट्रिक नियर द टिप एंड टीलोसेंट्रिक ऑन द टिप, ये बात आप याद रखिएगा, इन चारों को याद रखिएगा। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक सबको याद रखिएगा। और L शेप कब बनती है? जब सब मेटासेंट्रिक होता है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। इनमें से सारे के सारे फीचर्स होते हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के, लेकिन एक नहीं होता है। इजीली अवेलेबल ये होता है, इफेक्टिव ये भी होता है, यूजर फ्रेंडली ये भी होता है, लेकिन इरिवर्सिबल ये फीचर नहीं होता एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन भी करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं एंड प्योरिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन मार्केटिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 मार्केटिंग विल बी द रॉन्ग आंसर एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज। NCERT की लाइन है, NCERT में ये लाइन दी गई है, जो हाइंड सेकंड है इसको पहले आइसोलेट किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, चूज द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग। इनमें से मिसमैच हमें देखना है। एंटीनल ग्लैंड, प्रांस, माल्फियन ट्यूब्यूल्स, कॉकरोच, नेफ्रीडिया, अर्थवर्म, फ्लेम सेल्स, पाइला। क्या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है? नो, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज malfunctioning ऑफ द किडनीज may lead to the condition called यूरेमिया, in which बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि यूरेमिया होता क्या है। यूरेमिया होता है जब यूरिया किस में आता है? ब्लड में आता है, ठीक। यूरिया इज एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 80। इट सेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एक्सेप्ट। इनमें सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट करेंगे, दैट मींस सारे के सारे प्रोटीनिशियस है, लेकिन एक नहीं है। एक वो क्या होगा? वो स्टेरॉइडल नेचर का होगा। अभी अभी हमने ये इसको भी डिस्कस किया, तो स्टेरॉइडल का यहाँ पर हमें एक ही दिख रहा है, दैट्स कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो प्रोटीनिशियस हार्मोन्स होते हैं लाइक एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, ADH, ये क्या करते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यूरिकोस ग्लैंड इन कॉकरोच आर एसोसिएटेड विद। यूरिकोस से हमें क्या पता चलता है? दिस शुड बी एक्सक्रीशन, राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 82 क्वेश्चन, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थेरेंजेंसिस कैन किल ऑल द
फॉलोइंग एक्सेप्ट बीटल्स, आर्मीवर्म, फेलाइज, इनके अगेंस्ट इसको हम यूज करते हैं, लेकिन आंट्स के अगेंस्ट हम यूज नहीं करते हैं, तो आंट्स को वो किल नहीं कर पाएगा। एट which stage of oogenesis does theca lia organize itself into the inner theca interna and outer theca externa? किस फेज में जो oogenesis के किस फेज में जो थीका लिया है वो ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को इन द इनर थीका एंड द आउटर थीका एक्सटर्नल। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हो टर्शियरी फॉलिकल की फॉर्मेशन जब होती है, यहाँ पर आपको ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी दिया गया है, इसको भी यहाँ पर नेमिंग के साथ यहाँ पर याद करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स फॉर्म द कोर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम? कोर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम में 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आते हैं, ठीक है, तो 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंड 4 हिस्टोन प्रोटीन्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, H1, H2A, H3 एंड H4। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? इनमें से स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसमें थी? जो इनमें से सबसे ज्यादा प्रिमिटिव होगा, तो इनमें से सबसे प्रिमिटिव कौन है? होमो हैबिलस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? विडाल टेस्ट को हम किसके डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं? टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, मलेरिया, नमूनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, इन सबको यहाँ पर काट लो, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टाइफाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, which part of the poppy plant is used to obtain the drug smack? ड्रग स्मैक जो है ये हम किस पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओपियोइड है ये, ठीक है, ये हम करते हैं लेटेक्स ऑफ द पेपावर सोमनिफेरम एंड पॉपी प्लांट, दिस इज द नेम ऑफ ए सिंगल प्लांट, राइट। और यहाँ पर और एक बात याद रखना, ये जो स्मैक होता है ये ओपियोइड्स होते हैं, ओपियोइड्स ड्रग्स में आता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, among the following edible fishes which one is a marine fish having a rich source of omega-3 fatty acids? मैक्रिल में होते हैं, ठीक, मैक्रिल वो फिश है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम पाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ? डीएनए को कट करना स्पेसिफिक लोकेशंस पे ये किसकी डिस्कवरी से पॉसिबल हो गया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी जब आ गई, देन इट बिकेम पॉसिबल टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। इनके दो टाइप्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियसेस विद इन द साइट्स करते हैं कट, एंड एक्सोन्यूक्लियसेस ऑन द एंड्स करते हैं कट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90, इट सेज व्हिच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा? तो इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट ये वायरस जो है ये उस पे इफेक्ट करता है? स्टेम पे नहीं करता है, रूट्स पे करता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मींस रूट्स। सो वी आर डन विद टुडेज सुपर 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द सेक्शंस ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।